दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर्स के बीच असली फर्क आखिर होता कहां है? क्यों कुछ लोग बार बार लॉस खाने के बाद भी वापस खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग एक ही लॉस में पूरी तरह टूट जाते हैं? क्यों कुछ ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं जबकि बाकी कुछ ही महीनों में गायब हो जाते हैं? सबसे दिलचस्प बात यह है कि चार्ट वही होता है, डेटा वही होता है, स्ट्रेटजी भी वही होती है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग क्यों निकलता है? सच यही है दोस्तों, फर्क कभी भी स्ट्रेटजी में नहीं होता, फर्क होता है माइंडसेट में। चार्ट सबके सामने एक जैसा होता है, लेकिन हर इंसान उसे अलग नजर से देखता है। कोई उसी कैंडल में सिर्फ रिस्क देखता है, तो कोई उसी कैंडल में एक मौका पहचान लेता है। मार्क डगलस ने बिल्कुल सही कहा था, मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो तुम हर अनसर्टेन सिचुएशन में भी क्लियर डिसीजन ले सकते हो। यही सोच एक नॉर्मल ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या हर लॉस के बाद तुम ओवरथिंक करने लगते हो? क्या कुछ ट्रेड जीतने के बाद जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो? या फिर क्या तुमने कभी जानबूझकर अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को ट्रेन करने की कोशिश की है? कमेंट में जरूर बताना। क्या तुम्हें लगता है कि ट्रेडिंग में माइंडसेट स्ट्रेटजी से ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आज हम समझेंगे सक्सेसफुल ट्रेडर्स का विनिंग माइंडसेट आखिर होता क्या है। जब बाकी लोग पैनिक करते हैं तब प्रो ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, और मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें यह क्यों सिखाती है कि मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना क्यों जरूरी है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, इस वीडियो में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, और ना ही कोई गारंटीड प्रॉफिट का वादा। ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहेगा और लॉसेस भी आते रहेंगे। इस वीडियो का मकसद है तुम्हें वो सोच देना जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में टिकाए रखे, जो हर लॉस के बाद तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाए। क्योंकि ट्रेडिंग में असली विनर वही होता है जो हर बार गिरने के बाद भी फिर से उठना जानता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं वो विनिंग माइंडसेट जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाता है। दोस्तों, जब हम विनिंग माइंडसेट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि इसका मतलब है हमेशा जीतने की सोच रखना। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में विनिंग माइंडसेट का मतलब होता है हार को स्वीकार करने की ताकत रखना। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में साफ कहा है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर कुछ कंट्रोल में है तो वो है तुम्हारा माइंड, तुम्हारी सोच, तुम्हारा रिएक्शन और तुम्हारा डिसीजन लेने का तरीका। प्रो ट्रेडर्स को लॉसेस से इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानते हैं कि हर लॉस उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनके सिस्टम का हिस्सा है। वो हर ट्रेड को उसके रिजल्ट से नहीं बल्कि प्रोसेस से जज करते हैं। उन्हें पता होता है कि 10 ट्रेड्स में से 3 या 4 ट्रेड्स 100% सही हैं। का फेल होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो ट्रेडर हर लॉस पर घबरा जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है या बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदल देता है, वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाता। समझने वाली बात यह है दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ सही स्ट्रेटजी का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से एक मेंटल गेम है। और इस गेम में जीतने के लिए सबसे पहले यह मानना पड़ता है कि तुम हर बार नहीं जीतोगे। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक तुम हर ट्रेड के आउटकम को रैंडम नहीं मानोगे तब तक तुम इमोशनली अटैच रहोगे, और जैसे ही इमोशन आया ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। फिर डिसीजन लॉजिक से नहीं, डर या लालच से लिए जाते हैं। सोच कर देखो, जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो तुम्हारा माइंड क्या करता है? वो खुद को बचाने लगता है। सेटअप तो सही था, मार्केट ही गलत चल गया। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, मार्केट वही करता है जो उसे करना होता है। गलती सिर्फ हमारी उम्मीदों में होती है। हम मार्केट को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, जबकि प्रो ट्रेडर्स सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। वो सिर्फ ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में उनका सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। और यहीं से आता है विनिंग माइंडसेट का पहला स्टेप, आउटकम से खुद को अलग करना। प्रो ट्रेडर ट्रेड लेता है, स्टॉप लॉस लगाता है, रिस्क पहले से कैलकुलेट करता है और फिर रिजल्ट को छोड़ देता है। वो मार्केट से लड़ता नहीं, मार्केट को ऑब्जर्व करता है। वो हर लॉस को एक फीडबैक की तरह लेता है, ना कि अपनी बेइज्जती की तरह। यहीं पर 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो हर लॉस को पर्सनल बना लेते हैं। मार्क डगलस का कहना है,
अगर तुम्हें ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी चाहिए तो तुम्हें प्रोबेबिलिस्टिक थिंकर बनना पड़ेगा। मतलब हर ट्रेड एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। अगर किसी सेटअप में 60% विनिंग प्रोबेबिलिटी है तो हारना भी उतना ही नेचुरल है जितना जीतना। प्रो ट्रेडर जानता है कि मार्केट उसे कुछ नहीं देता और उससे कुछ छीनता भी नहीं। मार्केट बस एक मैदान है जहां वो अपनी डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का खेल खेलता है। और आखिर में एक बात समझ लो, विनिंग माइंडसेट सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं आता। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम अपने लॉसेस को इमोशन से नहीं, लॉजिक से हैंडल करना सीख जाते हो। जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि लॉस फेलियर नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा है। इसीलिए प्रो ट्रेडर्स शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, क्योंकि उनके लिए लॉस कोई इमोशनल इवेंट नहीं बल्कि एक स्टैटिस्टिकल रियलिटी होता है। अगर तुम हर ट्रेड ये सोचकर लोगे कि मुझे ये ट्रेड जीतना ही है, तो सच मानो तुम डर के साथ ट्रेड कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ये सोचकर ट्रेड लोगे कि ये ट्रेड मेरे सिस्टम का एक हिस्सा है, आउटकम कुछ भी हो सकता है, तो तुम प्रोफेशनल्स की तरह सोच रहे हो। एक प्रो ट्रेडर हमेशा सबसे पहले रिस्क देखता है, फिर रिवॉर्ड नहीं बल्कि पहले लॉस को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद ही एंट्री लेता है। क्योंकि जिस दिन माइंड पहले से लॉस को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन डर गायब हो जाता है। और जब डर नहीं होता तो डिसीजन में क्लैरिटी आती है। यही क्लैरिटी तुम्हें लॉन्ग टर्म में टिकाती है और वही डिसीजन तुम्हें लगातार आगे बढ़ाते हैं। ट्रेडिंग में जीतने वाला माइंड वो नहीं है जो हर बार प्रॉफिट करता है, बल्कि वो है जो हर हालत में डिसिप्लिन फॉलो करता है। प्रो ट्रेडर का फोकस पैसा कमाने पर नहीं होता, उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, प्रोसेस को सही से फॉलो करना। क्योंकि उसे पता है अगर प्रोसेस सही है तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन जिस दिन फोकस सिर्फ पैसों पर चला गया, माइंड हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करने लगेगा और वहीं से लॉस का सिलसिला शुरू हो जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली खेल यही है, इमोशंस को समझना, उन्हें ऑब्जर्व करना और उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि इमोशंस को दबाने से हम और ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। प्रो ट्रेडर इमोशंस को आने देता है लेकिन उन्हें अपने डिसीजन पर हावी नहीं होने देता। मार्क डगलस ने एक बहुत गहरी बात कही थी, यू डोंट नीड टू बी राइट, यू नीड टू मेक मनी। मतलब गोल ये नहीं है कि हर बार सही साबित होना है, गोल ये है कि लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहना है। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब तुम हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ट्रीट करते हो। ना पिछले ट्रेड से कोई लगाव, ना अगले ट्रेड से कोई उम्मीद। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का खेल है भाई, सर्टेनिटी का नहीं। अगर तुम इसे जुए की तरह खेलोगे तो मार्केट बहुत जल्दी सिखा देगा कि ईगो और पैसा एक साथ नहीं चलते। लेकिन अगर तुम इसे सिस्टम और माइंडसेट का गेम समझोगे तो धीरे धीरे हर लॉस तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम नहीं बल्कि बढ़ाएगा। क्योंकि हर लॉस तुम्हें खुद के बारे में कुछ ना कुछ सिखाता है। तुम्हारा डर, तुम्हारी जल्दीबाजी, तुम्हारी लालच, तुम्हारी पेशेंस। यही फर्क है रिटेल ट्रेडर और प्रो ट्रेडर में। रिटेल ट्रेडर हर लॉस के बाद नया सिस्टम ढूंढता है और प्रो ट्रेडर हर लॉस के बाद खुद को समझने की कोशिश करता है। जिस दिन एक ट्रेडर यह समझ लेता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसके अंदर धीरे धीरे एक नई क्लैरिटी पैदा होती है। एक ऐसी क्लैरिटी जो उसे भीड़ से अलग कर देती है। यही क्लैरिटी प्रो ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो जानता है मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन उसका रिएक्शन प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। यही विनिंग माइंडसेट का दूसरा बड़ा राज है, डिसिप्लिन और डिटैचमेंट का बैलेंस। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि रोज सुबह 9 बजे चार्ट खोलो और 3 बजे बंद करो। असली डिसिप्लिन होता है खुद से किया हुआ वादा निभाना। वो वादा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने रूल्स और स्ट्रेटजी से बाहर नहीं जाओगे। अगर तुम्हारे सिस्टम में लिखा है कि एक दिन में 2 लॉस के बाद ट्रेड नहीं लेना, तो तीसरा सेटअप चाहे कितना भी परफेक्ट लगे, तुम खुद को रोक लोगे। क्योंकि विनिंग माइंडसेट का मतलब परफेक्ट सेटअप पकड़ना नहीं, खुद पर कंट्रोल रखना है। मार्क डगलस कहते हैं, जिस पल रिवेंज ट्रेड करने का मन करे और तुम फिर भी रुक जाओ, वही असली जीत है। मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स सिस्टम से नहीं हारते, अपने इमोशन से हारते हैं। और डिसिप्लिन इमोशंस को डिसीजन से अलग रखने का नाम है। अब बात करते हैं डिटैचमेंट की। डिटैचमेंट का मतलब मार्केट से दूर होना नहीं है, बल्कि रिजल्ट से इमोशनली अलग होना है। जब तुम हर ट्रेड के रिजल्ट को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हो, तो माइंड अनस्टेबल हो जाता है। प्रॉफिट आया तो ईगो बढ़ जाती है, लॉस आया तो सेल्फ डाउट। प्रो ट्रेडर को आउटकम से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है उसका काम सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। वो हर ट्रेड को एक साइंटिस्ट की तरह लेता है।
रिजल्ट जो भी हो, डाटा हमेशा काम का होता है। वो ऑब्जर्व करता है, सीखता है और अगली बार खुद को और बेहतर करता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट की परवाह ही मत करो। मतलब बस ये समझो कि रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम चार्ट पढ़ सकते हो, रिस्क मैनेज कर सकते हो, एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो, लेकिन मार्केट का फाइनल आउटकम तुम तय नहीं कर सकते। मार्क डगलस इसी स्टेज को साइकोलॉजिकल फ्रीडम कहते हैं। वो स्टेज जहां तुम बिना डर और बिना लालच के ट्रेड कर पाते हो। जब माइंड आउटकम से आजाद हो जाता है, तब डिसीजन साफ दिखते हैं, सेटअप क्लियर लगता है और एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है। अब सवाल ये है, ऐसा माइंडसेट बने कैसे? क्योंकि सुनने में ये सब आसान लगता है, लेकिन असली लड़ाई हर लॉस के बाद शुरू होती है। प्रो ट्रेडर्स ये माइंडसेट एक दिन में नहीं बनाते। वो इसे रोज की छोटी छोटी आदतों से बनाते हैं। जैसे हर ट्रेड का डिटेल जर्नल रखना, सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं बल्कि उस वक्त की फीलिंग्स भी लिखना। क्योंकि जिस दिन तुम ये समझ पाओगे कि किस इमोशन में तुमने गलती की थी, उसी दिन तुम उसे बदल भी पाओगे। ग्रोथ हमेशा सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट की भाषा समझने से पहले तुम्हें अपने माइंड की भाषा समझनी होगी। हर बार जब तुम चार्ट खोलो, खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या मेरा माइंड अभी शांत है? अगर जवाब नहीं है, तो उस दिन ट्रेड मत लो। क्योंकि जब माइंड अशांत होता है, तो चार्ट भी गलत संकेत देने लगता है। ट्रेडिंग का असली स्किल एंट्री, एग्जिट या इंडिकेटर्स नहीं है। असल स्किल है स्टेट ऑफ माइंड। एक शांत माइंड वो चीज देख लेता है जो एक एंग्शियस माइंड मिस कर देता है। और यही फर्क होता है प्रोफेशनल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर में। डिसिप्लिन और डिटैचमेंट के बाद तीसरा सबसे जरूरी फैक्टर है सेल्फ बिलीफ। तुम्हें अपने सिस्टम पर, अपने प्रोसेस पर भरोसा होना चाहिए। हर बार अगर डाउट करोगे तो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। प्रो ट्रेडर्स हर लॉस के बाद खुद से कहते हैं, ये गेम का हिस्सा है। वो अपने प्लान पर भरोसा रखते हैं क्योंकि उन्होंने उसे टेस्ट किया है, समझा है और बार बार बेहतर बनाया है। जबकि नया ट्रेडर हर लॉस के बाद सिस्टम बदल देता है और यही इनकंसिस्टेंसी उसे कभी जीतने नहीं देती। विनिंग माइंडसेट बनाने के लिए तुम्हें अपने सबकॉन्शियस को धीरे धीरे रिप्रोग्राम करना पड़ता है। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेडर के अंदर दो इंसान होते हैं, एक जो जानता है क्या सही है और दूसरा जो डरता है वही करने से। तुम्हारा काम है उस डर को पहचानना। डर क्यों लगता है लॉस से? क्योंकि तुम लॉस को रिजेक्शन की तरह लेते हो। प्रो ट्रेडर लॉस को फीडबैक की तरह लेता है। वो जानता है लॉस उसका दुश्मन नहीं, उसका मेंटर है। हर लॉस उसे कुछ सिखाता है जो कोई किताब या कोई कोर्स नहीं सिखा सकता। माइंडसेट बनाना कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन चार्ट देखना, रूल्स फॉलो करना, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस कंसिस्टेंसी की नींव है। मार्क डगलस कहते हैं, कैसीनो ओनर को फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में सिस्टम उसके फेवर में है। उसे प्रोसेस पर भरोसा है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, आउटकम रैंडम है, लेकिन सही प्रोसेस लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट होता है। इस माइंडसेट तक पहुंचने में पेशेंस चाहिए। शुरुआत में लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन असली बदलाव अंदर हो रहा होता है। तुम ज्यादा शांत रहने लगते हो, इंपल्सिव डिसीजंस कम हो जाते हैं, लॉसेस पहले जितना असर नहीं करते और धीरे धीरे प्रॉफिट एक साइड इफेक्ट बन जाता है। इसीलिए प्रो ट्रेडर्स मेडिटेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं और बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनका सबसे बड़ा टूल उनका माइंड है। जितना साफ माइंड होगा उतना साफ चार्ट दिखेगा। और यही है विनिंग माइंडसेट का असली रूप, डिसिप्लिन, डिटैचमेंट और अवेयरनेस का बैलेंस। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज सेटअप ढूंढना नहीं है, बल्कि केओस के बीच उसे फॉलो करना है। मार्केट हर दिन बदलता है, कभी शांत, कभी वाइल्ड, कभी साइडवेज, कभी ट्रेंडिंग। हर कैंडल के साथ इमोशंस भी ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर इन अप्स एंड डाउन्स के साथ नहीं डोलता। वो जानता है वॉलेटिलिटी ही मार्केट की नेचर है। उसका काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं, उसके बीच स्टेबल रहना है। मार्क डगलस ने कहा था, जब तुम लॉस को पहले ही स्वीकार कर लेते हो तो मार्केट की हर मूवमेंट न्यूट्रल लगने लगती है। डर और लालच वहीं पैदा होते हैं जहां एक्सेप्टेंस नहीं होता। जब ट्रेडर किसी आउटकम से इमोशनली जुड़ जाता है तो हर फ्लक्चुएशन डर या लालच पैदा करता है, लेकिन जब माइंड रिस्क को पहले ही स्वीकार कर चुका होता है तो वो ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता।
यहीं से साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी शुरू होती है। प्रो ट्रेडर्स हर ट्रेड से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं मेंटली और फाइनेंशियली रेडी हूं? अगर जवाब हाँ है, तभी प्रो ट्रेडर ट्रेड लेता है। इससे माइंड पहले से ही तैयार रहता है और इसी वजह से जब लॉस होता है तो उसे शॉक नहीं लगता। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत कम ही पैनिक करते हैं। उनका नर्वस सिस्टम शांत रहने के लिए ट्रेन होता है, क्योंकि उन्होंने मेंटली हर पॉसिबल आउटकम को पहले ही स्वीकार किया होता है। रिटेल ट्रेडर का माइंड इसका बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो ट्रेड के दौरान उम्मीद करता है, चलो प्रॉफिट आ ही जाएगा। वो हर कैंडल में अपना फ्यूचर देखने लगता है और जैसे ही प्राइस थोड़ा भी उल्टा चलता है, डर शुरू हो जाता है। फिर या तो वो घबराकर जल्दी एग्जिट कर देता है या रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है। और यही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है, क्योंकि उसका फोकस आउटकम पर होता है, प्रोसेस पर नहीं। यहीं से विनिंग माइंडसेट अलग बनता है। प्रो ट्रेडर आउटकम से डिटच रहकर पूरी तरह प्रोसेस में प्रेजेंट रहता है। वो हर कैंडल, हर मूवमेंट को एक इंफॉर्मेशन की तरह देखता है। मार्क डगलस इसे कहते हैं थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब हर चीज को सर्टेनिटी में नहीं, परसेंटेज में देखो। अगर तुम्हारे सेटअप की विनिंग प्रोबेबिलिटी 60% है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार जीतेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 10 में से 6 बार सिस्टम काम करेगा। बाकी 4 बार लॉस होना उतना ही नेचुरल है। वोलेटाइल मार्केट में सबसे बड़ा ट्रैप होता है ओवर कॉन्फिडेंस और फियर का झोला। लगातार प्रॉफिट मिलने लगते हैं तो माइंड में ईगो आ जाती है। अब तो मैं मार्केट समझ गया। और जैसे ही एक बड़ा लॉस आता है, ईगो टूट जाती है और साथ में कॉन्फिडेंस भी। प्रो ट्रेडर इन दोनों एक्सट्रीम से दूर रहता है। वो हर विन और हर लॉस को बराबर ट्रीट करता है, क्योंकि दोनों उसके लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। वो ना ओवर रिएक्ट करता है और ना अंडर रिएक्ट। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी कभी खत्म नहीं होती। हर दिन चार्ट नया होता है, हर सेटअप थोड़ा अलग, हर रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रह सकती है, तुम्हारा माइंडसेट। अगर माइंडसेट ग्राउंडेड है तो कोई भी वॉलेटिलिटी तुम्हें हिला नहीं सकती। और अगर माइंड अनस्टेबल है तो कोई भी परफेक्ट सेटअप तुम्हें बचा नहीं सकता। अब बात आती है फियर और ग्रीड को बैलेंस करने की। फियर तुम्हें रोकता है, ग्रीड तुम्हें खींचता है। दोनों ही तुम्हें प्रोसेस से बाहर ले जाते हैं। विनिंग माइंडसेट इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है। क्योंकि इमोशंस को दबाने की कोशिश करोगे तो वो और स्ट्रांग होकर लौटेंगे। प्रो ट्रेडर खुद से कहता है, हाँ डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी अपने प्लान को फॉलो करूंगा। धीरे धीरे माइंड ये सीख लेता है कि डर होना नॉर्मल है, लेकिन डिसीजन डर से नहीं, सिस्टम से लेना है। यहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अगला लेवल शुरू होता है। जब तुम मार्केट चेजर नहीं, मार्केट ऑब्जर्वर बन जाते हो। चेजर बेचैन होता है, ऑब्जर्वर शांत रहता है। चेजर हर मूवमेंट पर जंप करता है, ऑब्जर्वर डाटा कलेक्ट करता है। प्रो ट्रेडर मार्केट को चेज नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मार्केट हमेशा मौके देगा। हर मिस ट्रेड के पीछे कोई गिल्ट नहीं होता, क्योंकि कंसिस्टेंसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट की वॉलेटिलिटी दरअसल तुम्हारे माइंडसेट का मिरर है। जितना अंदर से अनस्टेबल हो, मार्केट उतनी डरावनी लगेगी, और जितना अंदर से शांत हो, मार्केट उतनी क्लियर दिखेगी। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद इमोशंस को बाहर ले आता है। अगर ग्रीड है, वो दिखेगी। अगर फियर है, वो उभरेगा। इसीलिए प्रो ट्रेडर्स मार्केट से पहले खुद पर काम करते हैं। स्टेबल माइंडसेट के लिए रूटीन बहुत जरूरी होता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का एक डेली रूटीन होता है। वो चार्ट खोलने से पहले अपने माइंड को चेक करता है, क्योंकि वो जानता है अनस्टेबल माइंड बेस्ट सेटअप को भी खराब कर सकता है। इसलिए वो मेडिटेशन करता है, जर्नलिंग करता है और एक फिक्स टाइम पर ट्रेडिंग बंद कर देता है। प्रो ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती। हर डिसीजन के पीछे मनोविज्ञान की केमिस्ट्री होती है। इस साइकोलॉजी को समझे बिना मार्केट में टिकना नामुमकिन है। हर वॉलेटिलिटी तुम्हारी अंदरूनी कमजोरी को एक्सपोज करती है और हर शांत डिसीजन तुम्हारी मैच्योरिटी दिखाता है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं, कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अगर थॉट्स कंसिस्टेंट हैं तो एक्शंस कंसिस्टेंट होंगे और लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अपने आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। प्रो ट्रेडर मार्केट को हराने नहीं निकलता, वो खुद को जीतने निकलता है। यही मार्क डगलस की फिलॉसफी का असली सार है और यही सोच हम किताबी दुनिया चैनल पर आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
जब तुम खुद को मास्टर कर लेते हो, मार्केट अपने आप तुम्हें रिवॉर्ड करता है, क्योंकि मार्केट हमेशा उस माइंड को सपोर्ट करता है जो बैलेंस्ड, पेशेंट और डिटैच्ड होता है, जो हर अनसर्टेनिटी में क्लैरिटी देखता है, हर लॉस में लेसन देखता है और हर ट्रेड में सीखने का मौका। तो भाई, अगर सच में प्रो ट्रेडर की तरह सोचना है, तो चार्ट से पहले खुद पर काम करना शुरू करो। हर दिन थोड़ा शांत रहो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा एक्सेप्ट करो, क्योंकि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रॉफिट नहीं होती। कंसिस्टेंसी होती है हर दिन थोड़ा और मैच्योर बनना। मार्क डगलस कहते हैं, जब माइंड सेट जीतने वाला बन जाता है, तो प्रॉफिट अपने आप आने लगते हैं। और याद रखना, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, रिस्क रहेगा, लॉसेस आते रहेंगे, इमोशंस ट्रिगर होंगे। लेकिन जो माइंडसेट आज तुम बना रहे हो, वही तुम्हें हर बार गिरकर भी दोबारा उठने की ताकत देगा। इसलिए खुद को ऑब्जर्व करते रहो, हर गलती से सीखते रहो और हर बार स्ट्रांग बनते रहो, क्योंकि ट्रेडिंग में असली विनर वही है जो हर लॉस के बाद भी खुद को गेम में बनाए रखता है।